तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। 24 पन्नों का नोट और 1.5 घंटे का वीडियो। इसके बाद इस शख्स ने अपनी जान दे दी। कारण बताया पत्नी और ससुराल वालों से मिलने वाले टॉर्चर और फेक केस को। अतुल सुभाष नाम का ये शख्स बेंगलुरु की कंपनी में एआई इंजीनियर था। अतुल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर कोई जस्टिस इज ड्यू हैशटैग के साथ अतुल के लिए जस्टिस की मांग कर रहा है। अतुल ने अपनी पत्नी और उनके ससुराल वालों पर फेक केस लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं। अतुल का आरोप है कि फैमिली कोर्ट की जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना के केस से जुड़ा हुआ है, 498A। अब एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर चिंता व्यक्त की है। कहा है कि इसे कानून का बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो में बात अतुल सुभाष केस की। पूरा मामला क्या है, अतुल पर कौन कौन से मामले लगाए गए थे, उन्होंने अपने अंतिम बयान में इन्हें लेकर क्या कहा, जुडिशियल सिस्टम पर क्या सवाल उठाए गए। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिहार के समस्तीपुर के लड़के अतुल सुभाष के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता की शादी होती है। शादी के बाद निकिता पति के साथ बेंगलुरु चली जाती है। अतुल वहां एक कंपनी में एआई इंजीनियर की नौकरी करते हैं। बेंगलुरु में रहने के दौरान दोनों की अनबन शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़े के बीच निकिता वापस मायके आ जाती है और शादी के करीब 8 महीने बाद 24 अप्रैल 2022 को पति अतुल सुभाष अपनी सास अंजू देवी, ससुर पवन मोदी और देवर विकास मोदी के खिलाफ केस कर देती है। कुल मिलाकर 9 केस दर्ज कराए जाते हैं, जिसमें दहेज प्रताड़ना, शराब पीकर मारपीट करना, बेइज्जत करना, आपराधिक धमकी देने जैसे कई केस शामिल होते हैं। इसमें अतुल और उसके परिजनों पर जो सबसे गंभीर केस लगता है वो निकिता के पिता की मौत का जिम्मेदार होने का होता है। बाद में कोर्ट में जब ये मामला चलता है तो निकिता कुछ केस को वापस ले लेती है। दलील देती है कि वो केस वकील ने बिना उसकी मंजूरी के लगा दिए थे। इन मामलों में जीत निकिता की होती है। जौनपुर फैमिली कोर्ट से अतुल को हर महीने अपने बेटे को 40,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश मिलता है। अतुल का बेटा निकिता के साथ रहता था, तो ये पैसे टेक्निकली निकिता को ही मिलने थे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से अतुल खुश नहीं था। 9 दिसंबर को वो 24 पन्ने का नोट लिखता है, 80 मिनट एक वीडियो शूट करता है जिसमें वो निकिता और ससुराल वालों पर फेक केस लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाता है। बताता है कि हर महीने 40,000 रुपए देने के बावजूद निकिता बेटे का चेहरा नहीं दिखाती, मिलवाने और बातचीत कराने के लिए लाखों रुपए की मांग करती है। इस वीडियो में अतुल ने निकिता के लगाए आरोपों का काउंटर किया था। जैसे निकिता ने जो अपने सास ससुर के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उसे लेकर अतुल दलील देता है कि शादी के 2 दिन बाद निकिता बेंगलुरु चली आई थी और जब तक वो अतुल के साथ थी वो सिर्फ 2 बार सास ससुर से मिली थी। ऐसे में प्रताड़ित करने का तो सवाल ही नहीं उठता। शराब पीकर मारपीट करने के आरोप पर अतुल वीडियो में कहता है, अगर मेरे हाइट हेल्थ का व्यक्ति किसी की पिटाई करेगा तो शरीर पर कुछ तो निशान आएंगे, लेकिन इसका निकिता के पास कोई सबूत या फोटो तक नहीं है। निकिता के पिता के मौत के मामले में आरोपी बनाए जाने को लेकर भी अतुल अपनी सफाई देता है। निकिता ने केस में लिखा था कि अतुल और उसके सास ससुर निकिता के घर वालों पर 10 लाख रुपए दहेज देने का दबाव बना रहे थे। इस बात के टेंशन में निकिता के पिता की मौत हो गई थी। अतुल इस आरोप को झूठा बताता है। वीडियो में अतुल कहता है कि निकिता ने खुद कोर्ट में कहा था कि उसके पिता लंबे समय से बीमार थे, वो हार्ट के मरीज थे, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वाराणसी के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अतुल ने दावा किया है कि निकिता ने अपने पिता की मौत के बाद पिता और ससुराल वालों पर हत्या का एक और केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज करवाया था। अतुल ने वीडियो में सफाई देते हुए कहा कि जो शख्स 40 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है वो दहेज में 10 लाख रुपए क्यों मांगेंगे। साथ ही उसने बताया था कि उसने मांगे नहीं बल्कि 15 लाख रुपए उसके ससुराल वालों को बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, जबकि उस पैसों से उन लोगों ने 1 करोड़ का घर खरीद लिया था और ना ही वो पैसे वो अतुल को वापस कर रहे थे। अपना पक्ष सुनाने के बाद अतुल इस मामले में जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। वो आरोप लगाता है कि मामले को सेटल करने के लिए फैमिली कोर्ट की जज ने किसी दूसरे शख्स से कहलाकर 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। लेकिन इस पूरे मामले में अतुल के वकील की राय अलग है। अतुल कोर्ट के फैसले को सही मानते हैं।
वकील का कहना है कि जो भी फैसला कोर्ट से आया वो बिल्कुल सही था। फैमिली जज की जो जज साहिबा थी, हम लोग रोज काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ये तो ऑर्डर होते रहते हैं भाई। लड़के वो जब 84,000 रुपीज 80,000 अबव पर मंथ कमा रहा है, तो अगर लड़के के लिए एक ऑर्डर किया गया तो हम कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा लगता दिखता भी हो अगर, तो वह कोई वजह नहीं हो सकती थी। और उसको अगर ज्यादा लगता था तो आप अपील कर सकते थे। आप ऊपर कोर्ट हाई कोर्ट बनी हुई है। देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चलता है, इस चीज को जानना बड़ा मुश्किल होता है। इवन तो उसके पेरेंट्स, दोनों तरफ के पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी कम रहती है। ये बिल्कुल हो सकता है इसमें कि उसके घर वालों ने या उसी ने कोई सुलह उलह करने के लिए विशेष डिमांड किया हो, तो इसको लेके वो जो है अपने आप को समझ रहा हो कि मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा हो। देखिए, ऐसा है कि अब वो तो जुरिडिक्शन जो होता है वो जौनपुर में दोनों लोग नहीं हैं, तो वो जहां पे उनको धमकी मिली है और या जहां से धमकी दी गई है उसी कोर्ट को जुरिडिक्शन होता है। जौनपुर से नहीं कुछ चलेगा। 8 दिसंबर को वीडियो बनाने के बाद अतुल बेंगलुरु के माराथल्ली इलाके में मौजूद अपने घर में जान दे देता है। अतुल के भाई विकास की शिकायत पर अब माराथल्ली पुलिस ने निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केस जान देने के लिए उकसाने का है। दूसरी ओर जब निकिता के परिवार वालों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो वो मीडिया वालों को ही धमकी देने लगे। हालांकि मामले में निकिता के चाचा सुभाष सिंघानिया का बयान जरूर सामने आया है। सुभाष कहते हैं कि मीडिया के जरिए उनको पता चला कि एफआईआर में उनका भी नाम है। 3 साल से केस चल रहा है, लेकिन हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। हमारा परिवार दोषी नहीं है। मैं तो दूसरे मकान में भी रहता हूँ। रिश्ते में निकिता का ताऊ जरूर हूँ, लेकिन केस में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि निकिता सिंघानिया की मां और भाई को गिरफ्तार करने बेंगलुरु पुलिस जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर गई तो पता चला दोनों रात को ही कहीं भाग गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि निकिता की मां निशा सिंघानिया पत्रकारों के हाथ जोड़ते दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल अब मामले में निकिता सिंघानिया के बयान का इंतजार है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।